हेलो ऑल, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त संदीप और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑल इन वन संदीप। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो पर बने रहिए और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे ई कवच एप्लीकेशन के बारे में, जो कि हमारे एनएम मैडम लोगों को, हमारे प्रदेश की सभी एनएम मैडम लोगों को प्रोवाइड किया गया है। जेई कैंपेन में चल रहे लेफ्ट आउट बच्चों को ट्रैक करने के लिए और उनकी सारी डेटा संकलित करके इस एप्लीकेशन के माध्यम से और उन्हें वैक्सीनेट करके पोर्टल तक पहुंचाने के लिए। तो आइए जानते हैं क्या क्या प्रोसेस है इस एप्लीकेशन पर काम करने के लिए। तो चलते हैं और एप्लीकेशन को कर लेते हैं ऑन। जैसे ही आप एप्लीकेशन को ऑन करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा और फिर उसके बाद इस प्रकार का। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको करना है कि जो प्रोवाइड किया गया है यूज़र नेम और पासवर्ड आपके PSC CSC के माध्यम से, तो उसे फिलअप करके आपको लॉगिन कर लेना है। तो आप जैसे ही फिलअप करके लॉगिन करेंगे तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आप लॉगिन हो जाएंगे। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि अब हम एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुके हैं और एप्लीकेशन में लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। सबसे पहले ऑप्शन में आपको जेई वैक्सीनेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, जो कि एक ब्लू और रेड कलर का ट्यूब है। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा गांव चुनो। तो इसका मतलब गांव पसंद करो है, ये गुजराती में आपको दिखेगा, लेकिन इसका मतलब है विलेज को सिलेक्ट करो, गांव चुनो। तो सिलेक्ट ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपसे संबंधित, मतलब आपके वर्क एरिया से संबंधित जितने सारे पूर्व गांव होंगे वो सब शो करने लगेंगे। तो जिस गांव में आपका सेशन चल रहा है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे कि संसार पर यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा, तो आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पर क्लिक करते ही वो लिस्ट आपको दिखेगी जो कि आपके ड्यू लिस्ट में होगी। मतलब इन लोगों को हमें वैक्सीनेट करना है, ये लोग जेई के टीकाकरण से छूट गए हैं। और इस लिस्ट पर ऊपर आपको सबसे ऑप्शन दिखाई देगा एड न्यू चाइल्ड। तो जैसे कि आपको सर्वे के दौरान कोई बच्चा छूट गया है, वो अभी वैक्सीनेशन के लिए आ रहा है, तो आप एड न्यू चाइल्ड पर क्लिक करेंगे और सारी डिटेल्स भरेंगी, बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, स्त्री पुरुष जेंडर जो कुछ भी है, फिर मोबाइल नंबर डालेंगी और सरनामों के नीचे लिखा है एड्रेस। इसका मतलब एड्रेस है, तो आप एड्रेस लिखेंगी, मतलब कहाँ पर आप ये वैक्सीनेशन का कार्य हो रहा है, कहाँ से आप वैक्सीनेशन कर रही हैं। तो जहाँ पर होंगी वहाँ पर आप लिखेंगे और नेक्स्ट का बटन दबा देंगी। तो ये सारी फिलअप करना होगा और वैसे ही आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके सारी जानकारी भरते भरते आप फॉर्म को कंप्लीट कर देंगे। और जिनका पहले से है उनके लिए बैक आकर के, जैसे कि छट्टू नाम का बच्चा है जिसकी माता का नाम सरिता है नंबर 1 पर, तो इस पर आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगी सिलेक्ट हो जाएगा, फिर नीचे नेक्स्ट करेंगी तो फिर आपको ऑलरेडी बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता का नाम दिखाई देगा जो सारी। और इसमें यदि कुछ गलत है तो आप इसे संशोधित कर सकती हैं। जैसे कि देख लीजिए माता का नाम सरिता ना होकर कुछ और होता, तो इस प्रकार से इसका संशोधन आप कुछ भी लिख करके कर सकते हैं। और फिर उसके बाद स्त्री पुरुष से लिंग में कोई परिवर्तन करना है कर लें, मोबाइल नंबर में कोई परिवर्तन करना है कर लें, फिर उस लास्ट में एड्रेस को भर करके नेक्स्ट कर दें। जब तक एड्रेस नहीं भरेंगे तब तक नेक्स्ट नहीं होगा। चलिए हम कुछ एड्रेस ही भर लेते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं जन्म तारीख दिखा रहा है, इसमें यदि गड़बड़ है तो आप इसको भी आप एडिट कर सकती हैं। जैसे देख रहे हैं हमने अभी चेंज कर दिया, ओके हो गया। और फिर नीचे नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। अब ये गिवन ऑन, मतलब किस दिन आप उसे वैक्सीनेट कर रहे हैं। जो बच्चा छूटा है, ये जो छट्टू नाम का बच्चा है, ये छूटा है, इसको आप जिस दिन वैक्सीनेट कर रहे हैं उस दिन का तारीख दिखाई देगा, आपको नेक्स्ट कर देना है। फिर उसके बाद लिखा कर आएगा कि आई वांट टू सबमिट द डेटा, तो आपको सबसे पहले ऑप्शन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। तो अभी मैं करूंगा नहीं क्योंकि अभी इसका वैक्सीनेशन हो नहीं पाया है, लेकिन जैसे ही आप इसको वैक्सीनेट करने के बाद फॉर्म को फिलअप करेंगे, नेक्स्ट दबाएंगे, डेटा आपका सबमिट हो जाएगा। और ये बच्चे क्या होंगे जिन जिनको आप वैक्सीनेट कर देंगी और उसका फॉर्म कंप्लीट कर देंगी, तो ये जो लिस्ट आपको 2 बच्चों की दिखाई दे रही है, ये पहले काफ़ी बच्चों की थी। हालांकि अभी हमने वैक्सीनेट किया है कुछ बच्चों को, तो बैक आकर के मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जेई वैक्सीनेशन के नीचे ठीक उसके नीचे वर्क लॉग ऑप्शन है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगी तो जिन बच्चों को आप वैक्सीनेट कर चुकी होंगी, कुछ हरा हरा ट्रिक करके, राइट का ट्रिक करके आपको ऑप्शन दिखाई देगा, मतलब इन बच्चों का वैक्सीनेशन हो गया। और सबसे ऊपर लिखेगा डेट कि किस डेट को वैक्सीनेशन हुआ और उनका पूरा डिटेल रहेगा। तो इस प्रकार से हम इस एप्लीकेशन के द्वारा बच्चों को क्या लाभ दिए, क्या लाभ नहीं दिए, कौन छूट गए, इस प्रकार से टिक कर सकते हैं और एप्लीकेशन के माध्यम से हम सर्वर तक डिटेल पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल रही यही थोड़ी सी जानकारी ई कवच एप्लीकेशन के बारे में। यदि आप सबको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए ताकि बाकी लोगों को भी आगे पता चल सके कि इस एप्लीकेशन पर कैसे कार्य करना है। हालांकि जेई का जो ये कार्यक्रम है, अभियान है, शुरू हो चुका है, तो बहुत काफ़ी लोग
परेशान भी होंगे कि जो इस एप्लीकेशन का प्रयोग करना नहीं जानते होंगे, तो प्लीज़ आप सबसे गुजारिश है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और बेल का आइकन भी दबाएं, ताकि आपको इस प्रकार की जानकारियों से संबंधित आगे भी भविष्य में इस प्रकार की वीडियो मिलती रहे। तो धन्यवाद।